Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. बहुत सारे बच्चे उनके ऊपर किसी न किसी तरह का शोषण हो रहा है, किसी के साथ यौन शोषण हो रहा है, कुछ लोगों कई बच्चों को बेच दिया जाता है, कुछ बच्चे जो दिव्यांग हैं उनके साथ भी गलत व्यवहार हो रहा है। जो लोग भीख मांगते हैं रेड लाइट में उनको लेकर आते हैं आप अपने सेंटर्स में, है ना, तो उनके साथ भी कई तरह के शोषण हो जाते हैं। सड़क पे रहते हुए दुर्घटनाएं हो जाती हैं, बहुत सारी और परेशानी, कुछ लोग तंग करते हैं उनको, बदसलूकी करते हैं, छेड़खानी करते हैं। कई बार होता है कि जब भी दंगे फसाद होते हैं आप देखोगे कि महिलाएं और बच्चे बहुत ज़्यादा इससे प्रभावित होते हैं। कभी भी अगर आप पेपर में पढ़ते हुए कभी भी, जैसे दिल्ली में दंगे फसाद हो गए, वही और पूरे देश में भी सही की और बाहर के देशों में भी सही, तो बच्चों और महिलाओं पे बहुत ज़्यादा इसका असर पड़ता है, ठीक है। और कई बार होता है कि धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे बहुत सारे परेशानियाँ हैं। तो इन सब भेद और बच्चों के साथ जो खास करके इसमें बच्चे भी आ जाते हैं, तो इन सब को ध्यान में रखते हुए हमें ज़रूरत है कि हमें अपने हकों के बारे में जानकारी हो, ठीक है। कुछ आपके सामने आंकड़े रखना चाहूँगी। हम कहते हैं कि आज हमारे पास शिक्षा का अधिकार है, आप सब लोग जानते हैं शिक्षा का अधिकार है, लेकिन आज भी सर्वे कह रहा है कि 6 से 18 के बीच में जो बच्चे हैं उसमें केवल 50% बच्चे स्कूल में। उसमें भी आप देखोगे कि लड़कियों की प्रतिशत ज़्यादा है जो कि ड्रॉप आउट है, 58 है। लड़के अगर 50 हैं तो लड़कियां 58 हैं, यानी लड़कियों के साथ और ज़्यादा भेदभाव हो रहा है और ज़्यादा परेशानियाँ हैं राइट टू एजुकेशन होने के बावजूद। उसके बाद है पोषण का अधिकार, यानी अच्छे खान पान का अधिकार। उसमें भी आप देखोगे कि 50% इंडिया के बच्चे कुपोषित हैं। सोचो 100 में से अगर 50 हो तो बहुत ज़्यादा है, आधे बच्चे कुपोषित हैं, ठीक है। उसी तरह से लड़कियों की उसमें ज़्यादा तादाद है। राइट टू हेल्थ एंड केयर, यानी देखभाल और स्वास्थ्य का अधिकार, उसमें भी आप देखोगे जो बच्चे 2 साल से कम हैं उसमें 58% का आज भी टीकाकरण नहीं हुआ। और आप जानते हैं हमारे यहाँ टीकाकरण एक कंपलसरी प्रोग्राम है और फ्री प्रोग्राम है, आपको मालूम है ना, ये सरकारी अस्पतालों में फ्री प्रोग्राम है, तब भी 58% यानी 50% से भी ज़्यादा बच्चों का आज भी वैक्सीनेशन नहीं हुआ है, टीकाकरण नहीं हुआ है। और आप जानते हैं कई जगह कई गलत फहमियों के चलते बच्चों को टीका नहीं लगवा रहे। एक तो है कि 58% जो बिलो 2 ईयर्स हैं, 2 साल से कम है, उनका नहीं हो रहा। 24% ऐसे बच्चे हैं जिनका कोई भी वैक्सीनेशन नहीं हुआ, कोई भी टीका नहीं हुआ। और 60% बच्चे एनीमिक, क्या होता है, खून की कमी। अगर आप लड़कियों की संख्या देखोगे तो 10 में से कम 8 लड़कियां, उनको खून की कमी है। अब्यूज यानी कि हिंसा, 2 मिलियन बच्चे 5 से 15 के बीच में, मतलब बहुत सारे बच्चे, सोच सकते हैं कि करोड़ों बच्चे, ठीक है, उन लोगों का आज अब्यूज़ हो रहा है। 40% हैं ये जो कि कमर्शियल सेक्स वर्क में, यानी कि वेश्यावृत्ति में है। एंड 500,000 यानी ये आंकड़ा हर साल वेश्यावृत्ति में जा रहा है। आप सोच सकते हैं, आपने पढ़ा होगा कि कई बच्चे गायब हो जाते हैं, अब मतलब उनका किडनैप हो जाता है, तो बच्चे कहाँ जाते हैं फिर? या तो किसी के घरों में लगा दिए जाते हैं या वेश्यावृत्ति में बहुत सारे बच्चे चले जाते हैं। उसके बाद है कि कई जगहों पे आप देखोगे कि आज भी बंधुआ मजदूरी चल रही है, यानी कि सिर्फ परिवारी बंधुआ नहीं है, कुछ बड़े बड़े जमींदार हैं जो वो लोग फैक्ट्रीज में, अपने खेतों में बच्चों को और लोगों को काम पे लगाते हैं, और पूरी एक से दूसरी पीढ़ी भी बंधुआ है उनके पास में। केवल उनको क्या मिलता है? खाने के लिए खाना मिलता है, कोई और पैसा वैसा नहीं मिलता। उसके बाद राइट टू सर्वाइवल, यानी कि जीवित रहने का जो हक है, उसमें भी आप देखोगे 12 मिलियन में से 3 मिलियन ऐसे हैं जो 15 साल भी कंप्लीट नहीं किए, उससे पहले ही ख़त्म हो जाते हैं। तो मैं ये कह रही थी, जो बच्चियाँ जीवित हैं वो भी बहुत साल तक कई जगह जी नहीं पाती है, क्योंकि उनकी केयर नहीं हो पाती, उनको टीका नहीं होता, उनको खाने पीने पे ध्यान नहीं दिया जाता, वो
कुपोषित हैं, खून की कमी है, तो नेचुरल है कि 15 साल आते आते वो लड़कियां भी ख़त्म हो जाती हैं। अब हम चलते हैं, समझते हैं कि बच्चा कौन है, हु इज़ अ चाइल्ड। बच्चों की कंडीशन को लेकर के एक एग्रीमेंट दुनिया भर में हुई है जिसको हम कहते हैं कन्वेंशन ऑफ चाइल्ड राइट्स, और ये 1989 में शुरू हुआ, लेकिन हमने बहुत बाद में इसको साइन भी किया। तो इसके अनुसार जो भी इंसान 18 साल से नीचे हैं वो सब बच्चे हैं। हमारे संविधान में बच्चों को माना गया है 14 साल। अच्छा, एक चिल्ड्रंस एक्ट करके है, उसके अंदर 16 साल माना गया है बच्चे को, और 18 साल लड़कियों को माना गया है, लड़के को 16 साल। तो देखोगे कि चाइल्ड की डेफिनेशन भी अलग अलग है, लेकिन हम जो मानते हैं वो है 18 साल। जितने भी लोग, जितने इंसान 18 से नीचे, हम सब उसको बच्चा ही मानेंगे। हमने कहा बच्चा, और है दूसरा शब्द हक। हक का मतलब कि हमें ये मिलना ही है। जैसे आप किसी परिवार का हिस्सा हैं तो आपको लगता है ना, ये मैं इस परिवार का, तो मुझे तो ये मिलना ही चाहिए, परिवार का नाम मिलना चाहिए, परिवार की संपत्ति मिलनी चाहिए, ये तो है मेरा क्योंकि मैं इसका हिस्सा हूँ। उसी तरह से आप भारत के नागरिक हैं तो आपको ये चीज़ मिलनी ही चाहिए। इसी को एंटाइटलमेंट बोलते हैं या प्रिविलेजेस बोलते हैं। तो कुछ हक होते हैं जो आपको संविधान देता है और कुछ होता है जो आपको कानून देता है। संवैधानिक हकों को हम क्या बोलते हैं? मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। दूसरा सवाल है, क्या बच्चों के हक हैं? बहुत सारे हैं, बिल्कुल हैं। ठीक है, कन्वेंशन ऑफ राइट्स ऑफ चिल्ड्रन 1989 यहाँ पे शुरू हुआ था, लेकिन हमने इस संधि पे, इस एग्रीमेंट पे कब साइन किया? हमने 92 में ही साइन किया इसको। आज तक कुछ कंट्रीज ने साइन भी नहीं किया इसको। सबसे पहला कंट्री था कनाडा जिसने इस पे साइन किए थे। इंटरनेशनल लेवल पे ये एग्रीमेंट हुआ था कि बच्चों के कानून को या बच्चों के हकों को हम देंगे, स्पेशल हकों को देंगे। तो 89 से ये प्रक्रिया शुरू हुई और हमने साइन किया 92 में। बहुत सारे देश ने उसे साइन किया है कि नहीं, हम हमारे देश के बच्चों के लिए स्पेशल हक होने चाहिए। तो हमने 92 में साइन किया, और आज भी कुछ देश हैं जिन्होंने साइन नहीं किया, तो बच्चों के कानून नहीं है उधर पे। 4 मेन टाइप के हक हैं, मेन, उसके अंदर छोटे छोटे और आ जाते हैं। एक है राइट टू सर्वाइवल, यानी कि जीवित रहने का हक, जिंदा रहने का हक, सबसे इम्पोर्टेंट। इसके अंदर है कि बच्चे को जिंदा रह सकता है। इसका मतलब ये कहाँ से शुरू हो गया हक? कोख से। आप बच्चे को मार नहीं सकते हैं क्योंकि आपको लड़का चाहिए, आप कोख में टेस्ट करवा के लड़की है तो गिरा नहीं सकते, या ये हक नहीं है। जन्म लेने का हक, जन्म के बाद भी उसको ठीक से हेल्थ या स्वस्थ रहने का हक, उसके साथ साथ उसको टीकाकरण होना चाहिए। आप जानते हैं 0 से 5 साल के बीच में सारे टीकाकरण होते हैं। और सबसे बड़ी बात, बच्चे को रजिस्टर करवाना बेहद ज़रूरी है। हाँ, एक पहचान कि ये बच्चा इस परिवार में पैदा हुआ है, लड़का है, लड़की है, तो हम कैसे, उसकी पहचान कैसे बनती है? रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ। सेकेंड हक है प्रोटेक्शन, यानी सुरक्षा का हक। किस चीज़ से सुरक्षा? हर तरह की हिंसा और शोषण से सुरक्षा, जो हमने पहले कहा बच्चों का। हाँ, एक्सप्लॉयटेशन किसी तरह से हो सकता है क्योंकि बच्चे बहुत ही नाजुक होते हैं, उन्हें सुरक्षा की ज़रूरत है। हर तरह की हिंसा या शोषण से बचाव, प्रोटेक्शन, ये बच्चे का अधिकार है, दूसरा अधिकार है। तीसरा, राइट टू डेवलपमेंट, यानी विकास का अधिकार। जब बच्चा पैदा हो गया, जीवित हो गया, उसके बाद उसको अच्छे से देखभाल की, तो उसका अधिकार है कि आगे विकास की राह पे चले, बच्चे का विकास हो सके, हर तरह से विकास। विकास में क्या क्या है? शिक्षा सबसे पहले, उसके बाद खेल कूद, रिक्रिएशन का मतलब है खेल कूद, मनोरंजन, और है कि कल्चरल एक्टिविटी, यानी कि जो वहाँ पे जिस समुदाय में है, जो वहाँ का कल्चर है, संस्कृति है, जो जिस धर्म से है, उसके अंदर जो एक्टिविटीज़ होती हैं, उस सब में उसकी एक भागीदारी हो। तो ये सारी चीज़ें एक बच्चे के विकास में या डेवलपमेंट में सहायक होती हैं, मदद करती हैं। ओके,
और सबसे इम्पोर्टेंट इसके अंदर है राइट टू एजुकेशन। 2002 से पहले शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार नहीं था, अब है 2002 से, यानी आज से 20 साल पहले ये एक हमको मौलिक अधिकार मिला, संवैधानिक अधिकार है। अब ये हर बच्चे का हक है स्कूल में जाना। अब लास्ट है राइट टू फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन, और खास करके सहभागिता का अधिकार, यानी बच्चे की सहभागिता हर चीज़ में होनी चाहिए। बच्चा अपने आप बताए कि मुझे क्या करना है, उसकी बातों को सम्मान देना है, उसकी बातों को समझना है। ये नहीं कि हम बड़े होने के नाते हमें थोपना है कि तेरे को यही करना है, तुझे ये नहीं करना है। तो बच्चे अपनी बात रख सकें, ये अधिकार बच्चों को दिया गया है। तो राइट टू पार्टिसिपेशन यानी सहभागिता, बच्चों की बात मानी जाए। आप देखते हैं, आप अपने यहाँ पे बाल पंचायत वगैरह मनाते हैं, बच्चों की सहभागिता, उनको एक कॉन्फिडेंस भी आता है कि हम बोल सकते हैं, अपनी बातों को रख सकते हैं और कोई है सुनने वाला। तो ये भी बच्चों का हक है। जैसे मैंने लास्ट में लिखा है, हर इंसान का हक वहाँ शुरू हो जाता है जब से वो पेट में होता है। बच्चों को अलग से क्यों हक देने? क्योंकि बच्चे भी एक अलग व्यक्ति है। हमने बोला ना, वो भी एक नागरिक है, जैसे पैदा हो गया तो वो नागरिकता है। दूसरा पॉइंट है, शुरू में बच्चे दूसरों के ऊपर या बड़ों के ऊपर डिपेंड रहते हैं, और कई बार जो है अलग से माँ बाप उनके लिए सोच नहीं पाते हैं। उनके लिए भी अलग से सोचना चाहिए। जो माँ बाप के लिए ठीक है वो ज़रूरी नहीं कि बच्चे के लिए ठीक हो। कई बार होता है कि सरकार की कई पॉलिसीज़ होती हैं जो कि बच्चों को प्रभावित कर जाती हैं, जैसे कि नोटबंदी हुई, या कोई हमारे अभी कोविड वगैरह हो गया, माँ बाप के काम छूट गए या उनकी सैलरी कम हो गई, तो उससे बच्चों पे भी फ़र्क पड़ा या नहीं? क्योंकि उनकी ज़रूरतें भी पूरी नहीं हो पाएंगी। बच्चों की बातों को सुनते ही नहीं है। अरे तू छोटा है, तू बच्चा है, तू कुछ नहीं जानता, ऐसे ही बोलते हैं ना घरों में हम लोग। तो ये चीज़ बाद में भी चलती रहती है, तुम लोग छोटे लोग हैं, तुम्हारी क्या बात सुनना। सरकार भी ऐसे बोलती है, हमारी बात तो सुनी नहीं जाती ना। कहते हैं लोकतंत्र है, लेकिन हमारी बात कहाँ सुनी जाती है? बहुत ज़्यादा नहीं सुनी जाती। उसी तरह से घरों में बच्चों के साथ भी वैसे ही होता है, बच्चों की बात सुनते ही नहीं है ना। तू तो अभी छोटा है, तू छोटी है, तू क्या बोलेगी, बड़ों के बीच में मत बोल, ऐसे बोल देते हैं ना। बच्चों को क्यों सिखाना जरूरी है बाल हक के बारे में? एक तो है कि बच्चों के लिए अलग हक क्यों होने चाहिए, एक है कि बच्चों को अपने हक के बारे में क्यों सिखाना चाहिए। अगर बच्चे अपने हकों के बारे में जानेंगे तो वो दूसरों की हकों की भी रिस्पेक्ट करेंगे। ये आप मानते हैं? ये सिर्फ बच्चों के ऊपर लागू नहीं है, ये हम सब पे भी लागू है। अगर हमारे को अपने मानव अधिकार मालूम है तो हम दूसरों के अधिकार की भी रिस्पेक्ट करेंगे। हमने सुबह बात रिस्पेक्ट की ना। अगर मुझे बोलने का अधिकार है तो दूसरे को भी है, हम दूसरों को काटे ना। वो बोल रहा है तो उसको हम कैसे काट सकते हैं? जब मैं बोलना चाहती हूँ, मेरा हक है बोलना, है ना। तो ये भी बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले है कि उनका हक है जानना, मैं यहाँ का नागरिक हूँ, मुझे पता होना चाहिए मेरे क्या हक हैं। दूसरा है वो दूसरों की भी रिस्पेक्ट करते हैं, उनके हकों की भी रिस्पेक्ट करना शुरू करते हैं। क्योंकि चीज़ मुझे तभी मिल सकती है जब मैं दूसरों की रिस्पेक्ट, उनके हकों की भी रिस्पेक्ट करूं। मानवीय अधिकार सिर्फ हमारे देश में नहीं, पूरे विश्व में माने जाते हैं, इसीलिए हकों को जानना ज़रूरी है। सबसे बड़ी बात है, जब बच्चा सहभागिता दिखाता है, उसकी बातों को सुना जाता है, तो बच्चे में क्या विकसित होता है? एक कॉन्फिडेंस विकसित होता है कि मेरी बात को सुना जा रहा है, मुझे एक इंसान माना जा रहा है, मैं भी कुछ चीज़ हूँ परिवार के लिए, ये नहीं कि सिर्फ मेरे ऊपर थोपा जा रहा है। तो बच्चे में एक अपने लिए रिस्पेक्ट और कॉन्फिडेंस बढ़ता है अगर उसकी बातों को सुना जाता है। और बच्चा क्या करता है? पॉजिटिव बिहेवियर, यानी कि सकारात्मक व्यवहार। पॉजिटिव बिहेवियर वो है जो सबके प्रति एक जैसा सम्मान, एक जैसा व्यवहार करे, अच्छे जो संस्कार हैं उसको आगे बढ़ाए, ये नहीं कि भेदभाव का व्यवहार सब जगह फैले। अच्छा, हम कह रहे हैं हक हक हक, अधिकार, ये अधिकार देगा कौन बच्चों को? एडल्ट्स देंगे ना, यानी जो बड़े लोग हैं वही देंगे ना। तो बड़े लोग कौन है? माँ बाप है और सरकार है। तो बच्चों के अधिकार यही दो लोग दे सकते हैं। तो सबसे पहले तो माँ बाप को भी मालूम होने चाहिए कि बच्चों के अधिकार क्या हैं, और कुछ हक है जो सरकार देगी,
तो सबसे पहला कदम सरकार ने उठाया 92 के एग्रीमेंट पे साइन करके। उसके बाद कुछ मौलिक अधिकार दिए, संवैधानिक हक दिए बच्चों को। आर्टिकल 15 जिसमें कि बच्चों के लिए स्पेशल अधिकार दिए गए हैं, ये माना गया। उसके बाद 21A फ्री और कंपलसरी एजुकेशन बच्चे को 6 से 14 के बीच में, जो मैंने आपको कहा शिक्षा का अधिकार, ये पहले मौलिक अधिकार नहीं था, 2002 में ही ये मौलिक अधिकार आया। उसके बाद है बच्चों को ट्रैफिकिंग को क्या कैसे समझते हैं आप? तस्करी, बच्चों की तस्करी, बच्चों की स्मगलिंग या तस्करी, इसका क्या मतलब है? बच्चों को गायब कर देना, बेचना, इसको तस्करी, इसको ह्यूमन ट्रैफिकिंग बोलते हैं। तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग के खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है, बच्चों के अधिकार हैं। और मैंने जैसे बोला 14 साल से कम बच्चे किसी भी जोखिम भरे काम में काम नहीं कर सकते, ये हमारे यहाँ कानून है। 4 तो हम इंटरनेशनल लेवल पे हमको हक मिले। कौन कौन से हक है 4? सबसे पहला यानी जीवित रहने का हक। दूसरा कौन सा है? प्रोटेक्शन यानी सुरक्षित रहने का हक, हिंसा शोषण से सुरक्षा। तीसरा विकास का हक, ठीक है। और चौथा सहभागिता का, पार्टिसिपेशन का, फ्रीडम ऑफ स्पीच का, यानी बोलने का, सहभागिता का, पार्टिसिपेशन का। ये 4 हक है इंटरनेशनल लेवल पे हर बच्चे के। हमारे संविधान में भी ये हक और दिए गए हैं। एजुकेशन का हक मिल गया हमको, बच्चों को तस्करी नहीं होगी, ये हमारे संविधान में लिखा गया है। कोई बच्चा जो 14 साल से कम है उसको किसी भी जोखिम भरे काम में नहीं दिए जाएंगे, ये संविधान ने दिए हैं हमको, इंडिया के संविधान में। उसके बाद कुछ चीज़ें हैं जो हक के रूप में नहीं है लेकिन सरकार को करना अनिवार्य है। सबसे पहले है जो कहा जाता है 0 से 6 साल के बच्चे के लिए विकास। आंगनवाड़ी वगैरह करते हैं ना ये काम, 6 से ऊपर तो स्कूल करते हैं, लेकिन 0 से बच्चा शुरू हो गया है, बच्चे का जन्म हो गया है, तो 0 से 6 का विकास कौन देखेगा? आंगनवाड़ी वगैरह देखते हैं। उसके बाद ये भी बोला गया है कि आर्टिकल 51A में परिवार में पेरेंट्स की जिम्मेदारी है बच्चों को देखना, उसके सारे जो हक है उसको दिलाना। और एक चीज़ जो सरकार ने बनाई, क्योंकि हम सरकार की जिम्मेदारी की बात कर रहे हैं, है ना, कि सरकार ने क्या क्या किया है। चाइल्ड लाइन बनाया है, चाइल्ड हेल्पलाइन 10 9 8, उल्टा रिवर्स गिनती करोगे 10 9 8। अगर कोई भी बच्चा किसी भी तरह से परेशानी में है, बच्चे की देखभाल नहीं हो रही, बीमार है, सड़क पे किसी बच्चे का एक्सीडेंट हो गया है, किसी भी तरह से हिंसा हो रही है, तो इस नंबर पे कॉल करिए। ये फ्री है नंबर, आप अपने फ़ोन से भी करेंगे, ये फ्री नंबर है। वहाँ पे काउंसलर्स आपसे बात करेंगे और जहाँ उनको लगता है, जैसे आप कोई रिपोर्ट करोगे तो छानबीन के लिए पहुँचते हैं। तो ये एक स्ट्रक्चर है, एक सरकारी तंत्र है जहाँ से बच्चों को हक मिल सकता है।